दिल्ली दंगा मामले में आज बहुत बड़ा दिन है। साल 2020 के दंगों से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी यानी कि आज अहम फैसला सुना सकता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या रुख अपना सकती है और क्यों इस फैसले पर सियासत भी गरमाई हुई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 लोगों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ये निर्णय देगी। इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद आरोपी हैं। सभी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी पिछले करीब 5 सालों से जेल में है। ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया था। इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया। अब सबकी नजरें आज के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली दंगा मामले में आज बहुत बड़ा दिन है। साल 2020 के दंगों से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी यानी कि आज अहम फैसला सुना सकता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या रुख अपना सकती है और क्यों इस फैसले पर सियासत भी गरमाई हुई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 लोगों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ये निर्णय देगी। इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद आरोपी हैं। सभी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी पिछले करीब 5 सालों से जेल में है। ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया था। इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया। अब सबकी नजरें आज के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली दंगा मामले में आज बहुत बड़ा दिन है। साल 2020 के दंगों से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी यानी कि आज अहम फैसला सुना सकता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या रुख अपना सकती है और क्यों इस फैसले पर सियासत भी गरमाई हुई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 लोगों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ये निर्णय देगी। इस मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद आरोपी हैं। सभी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी पिछले करीब 5 सालों से जेल में है।
ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया था। इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया। अब सबकी नजरें आज के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली दंगा मामले में आज बहुत बड़ा दिन है। साल 2020 के दंगों से जुड़े हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी यानी कि आज अहम फैसला सुना सकता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या रुख अपना सकती है और क्यों इस फैसले पर सियासत भी गरमाई हुई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम समेत 7 लोगों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ये निर्णय देगी। इस मामले में शर्जिल इमाम, उमर खालिद के अलावा मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद आरोपी हैं। सभी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी पिछले करीब 5 सालों से जेल में है। ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया था। इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया। अब सबकी नजरें आज के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।